इस बीच एक बहुत बड़ी खबर हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर से जुड़ी हुई भगदड़ की खबर है। 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है भगदड़ में। सावन के चलते यहां भारी भीड़ थी और इसके बाद यहां भगदड़ मची। बताया जा रहा है कि शुरुआती तौर पर जो जानकारी है उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। मनसा देवी मंदिर में अचानक भगदड़। फिलहाल ये भगदड़ किन कारणों से मची है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है और खबर यह है कि 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। सावन में भारी भीड़ थी, इसके चलते वहां कुछ मैनेजमेंट डिसबैलेंस हुआ और उसके बाद यह घटना जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है। यह दुखद घटना है। सावन के महीने में आस्था का सैलाब उमड़ जाता है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ होती है और कई बार जब वहां पर मैनेजमेंट हल्का पड़ता है तो इस तरह की घटनाएं सामने आती है। फिलहाल यहां कारण क्या है? कई बार अफवाहें होती हैं, कई बार कोई दूसरे कारण होते हैं जिसके चलते भगदड़ मचती है। यहां क्या रीजन थे, ये बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये सबसे लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो भगदड़ मची है उसके बाद लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। अब तक की जो जानकारी मिल रही है उसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं ये इमरजेंसी सेवाओं में लगी एम्बुलेंस है और इसके जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। हरिद्वार का प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर, यहां लोग अपनी मुरादें लेकर जाते हैं और यहां पर चूंकि आज मौका संडे का था, छुट्टी का दिन था, ज्यादातर लोग यहां पर गए। चूंकि सावन का महीना चल रहा है, इसमें धर्म कर्म के काम हिंदुओं के लिए ज्यादा फलीभूत होते हैं, ऐसा माना जाता है। और ऐसे में हरिद्वार जाने वाले लोग मनसा देवी मंदिर का भी रुख करते हैं और यहां पर भीड़ अचानक काफी ज्यादा हो गई थी और उसके बाद ये भगदड़ की खबर है। ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तो वो मंदिर परिसर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां पर आप देखिए कि कैसे बेतरतीब भीड़ है। ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर में आप देखें कि उस हिस्से में, उस इलाके में जहां पर मनसा देवी माता का मंदिर है, वहां पर कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। जो कांवड़ लेकर जाते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि मां के दर्शन करें और फिर उसके बाद आगे बढ़े। तो ये भीड़ का सबब और उसके बाद ये कैसे हादसा हुआ, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर आपके सामने और अभी का अपडेट इस मामले में यह है कि 6 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आशंका है कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अभिषेक हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, 6 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जो जानकारी मिल रही है, आपके पास क्या जानकारी, क्या अभी तक ये पता चल पाया कैसे भगदड़ हुई और अभी घायल कितने, उनकी संख्या पता चल पाई? आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है लेकिन 6 लोगों की जान जा चुकी है। इस बात के कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है और अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। कमिश्नर गढ़वाल मौके के लिए रवाना हो गए, डीएम मौके पर पहुंच रहे हैं, एसएसपी मौके पर पहुंच रहे हैं और तमाम एसडीआरएफ की टीमों को सचेत कर दिया गया है और मौके पर पहुंचने के लिए कह दिया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मनसा देवी जो प्रांगण था वहां पर ये सीढ़ियों के कैंपस जो है वहां पर भगदड़ हुई। अचानक सूचना जो आ रही है वो तार गिरने की सूचना आ रही है कि तार गिर गया तो भगदड़ मच गई, करंट की बात सामने आने लगी। तो अचानक से भीड़ में लोग अपने आप को बचाने के लिए भगदड़ शुरू हुई और उस भगदड़ में 6 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसा अभी तक आधिकारिक पुष्टि बिल्कुल नहीं हुई है लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 6 लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं और कईयों की, यानी अगर मैं बात करूं तो 25 से 30 लोगों के घायल होने की सूचना भी हमें मिल रही है, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। पूरी युद्ध स्तर पर बचाने का काम शुरू हो चुका है। वहां पे मौके पर प्रशासन पहुंच चुका है, एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और तमाम जो दल है और वहां पे पहुंचना शुरू हो गए। जी अभिषेक, लेकिन अब मनसा देवी मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर श्रद्धालु अमूमन जो हरिद्वार जाते हैं सावन के महीने में वो कोशिश करते हैं कि माता के दर्शन कर लें। आज रविवार का मौका है, छुट्टी का दिन है, तो लोग कोशिश करते हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा मां के मंदिर में पहुंचे और सावन के इस महीने में दर्शन लाभ लें। इसके लिए मैनेजमेंट की तैयारी बहुत लंबी की जाती है। कहां डिसबैलेंस हुआ ये मैनेजमेंट जिसके चलते ये भगदड़ की स्थिति बन गई? देखिए, मैनेजमेंट की स्थिति, देखिए आपको थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति समझना होगा। मनसा देवी जो है चूंकि पहाड़ी के स्तर बहुत ऊंचाई पर है और उसपे सीढ़ियों से ही जाना संभव हो सकता है या रोपवे के मार्फत जाना संभव हो सकता है। अत्यधिक भीड़ आने की वजह से ये घटना सामने आई है और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पहली बार भीड़ हुई है। ये भीड़ हमेशा से ऐसे ही चलती थी और रोपवे के मार्फत और सीढ़ियों के मार्फत इस तरह की हमेशा से प्रोसेस किया जाता था लोगों को और लगातार लाइन लगी हुई थी। लेकिन अचानक
तार ऊपर से बिजली का तार गिरने की जैसे ही अफवाह फैलती है और भगदड़ मच जाती है, एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ के कूदने लगते हैं और भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए, उस बीच में ये घटना घटित हुई है। ऐसा अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अफवाह फैली एकदम से तार गिरने की और करंट लगने की, उसके बाद ये पूरी घटना हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मिसमैनेजमेंट वाली स्थिति देखी जाती है, ये सालों से चला आ रहा है और इसी प्रोसेस से चलते हैं। मनसा देवी हो या चंडी देवी हो, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए प्रशासन लगातार सजग भी रहता है और इसी वजह से देखिए अगर भगदड़ मच जाती है और नैरो स्थान है, 3 से 4 फुट की वो गैलरी है जहां से निकल के लोग भाग रहे थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब सैकड़ों की तादाद में लोग होंगे तो क्या स्थिति होगी। तो अभिषेक, अभी आगे वर्क जो करना है, आगे जो काम करना है प्रशासन को, उसको लेकर क्या मोडस ऑपरेंडी है? पहले तो घायलों को अस्पताल पहुंचाना प्राथमिकता होगी, इसके बाद दर्शन सुचारू हो, वहां पर किसी तरह की और अफवाहों की स्थिति ना बने, इसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, व्हाट्सएप पे लगातार प्रशासन जनता के बीच में पहुंच चुका है और जनता को हिदायत दे रहा है कि इस तरह की घबराने की कोई भी बात नहीं है और निश्चित रूप से यहाँ पुलिस ने पूरी कमान संभाल ली है अपने आप में और ये अपने आप में अगर देखा जाए एसडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंच रही है, गढ़वाल कमिश्नर एक्टिव हो गए हैं और जिलाधिकारी एक्टिव हो गए हैं और उस एरिया को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है और तमाम इस तरह की जो फौरिक तौर पे सबसे पहले चीजें उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, वो सब चीजें हो गई हैं। अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूं, सारी अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की ओर से क्या कहा गया वो पहले सुना देते हैं अपने दर्शकों को। भीड़ का क्या हिसाब है वहाँ पर? कोई दुर्घटना हुई है वहाँ पर? कितने जने मरे? खत्म हो गया भैया। नहीं, 2-3 अभी क्या स्थिति है ऊपर? अब तो मतलब कुछ कंट्रोल में आया है। बहुत कंट्रोल। मंदिर बंद कर दिया है? नहीं, जाने नहीं दे रहे। मंदिर में जाने नहीं दे रहे ना। चलो ठीक है, बोले। हाँ बोले। स्थिति खराब है। जो लोग हैं वो कह रहे हैं बहुत बुरा हाल है, वहां पर स्थिति बहुत खराब है और इसीलिए अभिषेक सवाल ये बार बार उठ रहा है कि फिर मैनेजमेंट कहां है? आपने कहा मैनेजमेंट, चूंकि भीड़ होती है, मैनेजमेंट सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेता है, लेकिन जो लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है, वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा बेतरतीब है कि अगर छोटी सी अफवाह एक बार फिर फैले तो फिर स्थिति बहुत खराब हो सकती है। देखिए, अभी मैं आपको बता दूं, कांवड़ का मेला होकर निपटा है और लगातार यहाँ पे मेले का जैसा कि दावे किए जा रहे थे कि करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे और जल लेके यहाँ पहुंचे हैं और उस मैनेजमेंट को करने में अभी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी। और आज जो घटना होती है, ये संडे का दिन है और संडे को अमूमन उत्तराखंड में लगातार जो बाहर से आने वाले यात्री होते हैं और श्रद्धालु होते हैं उनकी भीड़ लगती है और निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद बड़ा सवालिया निशान प्रशासन के काम पर भी खड़ा होता है कि आखिर जब आपको पता है पहला संडे है, पहला वीकेंड है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो लोग नहीं पहुंच पाए थे वो लोग भी यहाँ पहुंचेंगे और वो लोग भी पहुंचेंगे जिन्होंने कांवड़ यात्रा में जल लेके गए थे और माता के दर्शन करने के लिए वो उतावले भी थे और वो लोग पहुंचे भी। और यहाँ पे जिस तरह से श्रद्धालु लगातार इस बात की कंप्लेंट कर रहे हैं, मिसमैनेजमेंट की कंप्लेंट कर रहे हैं, निश्चित रूप से प्रशासन की तरफ ये सवालिया निशान खड़ा होता है। हमने प्रशासन की टीम से लगातार बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उनके फोन नहीं रिसीव हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को इंगित जरूर करता है कि अगर ये मैनेजमेंट ठीक हुआ होता तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी घटना को बचाया जा सकता था। ये एक सवालिया निशान जरूर है कि कहीं ना कहीं। अभिषेक, आप और इस बारे में अपडेट इकट्ठा कीजिए, आपके जरिए और दर्शकों तक सारी जानकारी हम पहुंचाएंगे, लेकिन मैं 3 तस्वीरों को अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। ये जो सबसे पहली तस्वीर है, अगर हम उस तस्वीर को, जो रोपवे वाली तस्वीर है, प्लीज जरा एक बार अगर उसको आप दिखा पाए, तो वो रोपवे वाली तस्वीर इसलिए आपको देखना और समझना जरूरी है क्योंकि मनसा देवी, ये देखिए, मनसा देवी तक पहुंचने के लिए 2 ही रास्ते हैं, एक तो सीढ़ी के जरिए और इस एक रोपवे के जरिए। अब देखिए, भीड़ अगर ज्यादा होगी तो लोड इस पर पड़ेगा, चाहे वो मंदिर में सीढ़ियों वाला रास्ता हो, चाहे फिर वो ये रोपवे वाला रास्ता हो। और इसमें बताया जाता है कि काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी और जैसा हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे कि वहां किसी ने ये बोला कि बिजली के तार में करंट आ गया है
और उसके बाद लोग एक दूसरे पर चढ़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, ये बिना सोचे कि वहां जो दूसरे लोग हैं जो दब जाएंगे उनका क्या होगा। और इसके चलते ये परिस्थितियां बनी। हालांकि ये बहुत शुरुआती जानकारी है, अभी इस पर बहुत सारी जानकारियां निकलकर सामने आना बाकी है। कुछ श्रद्धालुओं को हमने आपको सुनाया भी, वो वहां के मैनेजमेंट को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। वो कह रहे थे स्थिति बहुत बुरी है। फिलहाल इस पर सारे जवाब मिलना अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी जो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मनसा देवी मंदिर, ये सुप्रसिद्ध मंदिर है माता का। लोग यहां पर पहुंचते हैं, अपनी मुराद देकर पहुंचते हैं। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो भक्ति और आस्था लोगों की ज्यादा है, और ऐसे में लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। संडे का दिन भी था, वहां पर पहुंचे और दर्शन किया लोगों ने। लेकिन ये हादसे की तस्वीर सामने आई जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। अभी की स्थिति ये, अभी का सबसे लेटेस्ट अपडेट ये, जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, राहत बचाव कार्य जारी है। और ये राहत बचाव कार्य तब तक जारी रहेगा तब तक ये सुनिश्चित ना कर लिया जाए कि कोई घायल वहां छूट ना जाए। भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा है, और ये भीड़ ज्यादा होने के चलते प्राथमिकता है कि जिसकी जान बच पा रही है उसकी जान सबसे पहले बचाया जाए। हालांकि ये तस्वीरें जब भी सामने आती है बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जाहिर बात है कि हर बार ना सरकार गलत होगी ना मैनेजमेंट गलत होगा, लेकिन हादसे